राम राम नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं CS भारद्वाज, आप देख रहे हैं CSB मीडिया। आज हम लोग कच्चा थीबू और देश के प्रति कांग्रेस की मानसिकता पर विचार विमर्श किया जाएगा। देश के प्रति कांग्रेस का देशद्रोही नज़रिया ऐसे तो कई बार सामने आया है, लेकिन एक बार फिर से सामने आ गया है जब कच्चा थीबू पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बहुत ही गंदी और घृणित बयान दिया है। दरअसल तमिलनाडु की एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चा थीबू पर सवाल उठाया। वैसे तो यह मामला पहले से चल रहा है। अब आप पहले यह जान लें कि कच्चा थीबू है क्या। कच्चा थीबू भारत का ही एक भाग था। कच्चा थीबू 17वीं शताब्दी में मदुरई के राजा रामदत्त के अधीन था, जो भारत का अंग था। उसके बाद यह अंग्रेजों के अधीन हो गया, जो भारत का ही अंग रहा, और 1947 के बाद भी यह भारत का अंग रहा। 1974 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने इसे श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। तो इस पर श्रीलंका का अधिकार हो गया। दरअसल यह एक सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है। वैसे तो इस द्वीप पर कोई रहता नहीं है, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से इसका बहुत ही महत्व है। कच्चा थीबू हिंद महासागर में भारत और श्रीलंका के बीच में 285 एकड़ में फैला एक द्वीप है। इस द्वीप पर भारतीय मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाया करते थे। जब 1974 में इंदिरा गांधी ने इसे श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया, तो 1976 में एक और समझौता किया उन्होंने, और उस समझौते के तहत इस पर भारतीय मछुआरों का जाना भी बंद कर दिया गया। ऐसा आदेश दिया गया कि इस पर भारतीय मछुआरे नहीं जाएंगे, और भारत से यह कच्चा थीबू पूरी तरह से कट गया। इतनी देशद्रोही कृत्य के बाद भी पुनः कच्चा थीबू पर कांग्रेसियों ने जो बयान दिया है वह चौंकाने वाला है। वैसे तो कांग्रेसी और दिग्विजय सिंह वगैरह घृणित बयान देने के लिए बहुत पहले से जाने जाते हैं। एक समय था जब इन्होंने ओसामा को, जो दुनिया का कुख्यात आतंकवादी, उसको ओसामा जी कहकर इन्होंने संबोधित किया था। और यही नहीं, अमेरिका से इन्होंने मांग किया था कि ओसामा जी को ससम्मान दफनाया जाए। अब सोचिए इनकी मानसिकता क्या हो सकती है, कितनी घृणित मानसिकता है इन सब की। वैसे तो दिग्विजय सिंह बकलोल बयान देने के लिए बहुत पहले से जाने जाते हैं। एक बार इन्होंने 2012 में भोपाल के एक कार्यक्रम में कहा था कि नरेंद्र मोदी को 40 वर्ष से ऊपर की उम्र की महिलाएं पसंद करती हैं, जीन्स पहनने वाली लड़कियां इनको पसंद नहीं करती हैं। अब मुझे तो आज तक इनके इस बयान का मतलब समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रहे थे। इसी तरह 2008 बाटला हाउस इनकाउंटर, जिसमें आतंकवादी मारे गए थे, उसको भी दिग्विजय सिंह ने फर्जी बताया था। अब आप सोच सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या हो सकती है। हम दिग्विजय सिंह से कहना चाहेंगे कि अपने भोजन को सही करें, भोजन के तरीक़ों को बदलें। आप जो खाते हैं उसका ठीक से चयन करें, क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। अब आते हैं कच्चा थीबू पर। कच्चा थीबू पर जो प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया है, दरअसल कच्चा थीबू आज़ादी इससे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन यह आता था और भारत द्वारा यह शासित होता था। आज़ादी के बाद के दस्तावेजों में भी कच्चा थीबू भारत का अंग था। 1974 और 76 के समझौते के बाद यह पूरी तरह से भारत से कट गया। अब इंदिरा गांधी ने जब इसको दे दिया, लेकिन इसको इतिहास से और देश के जनता को बताया नहीं गया कि इंदिरा गांधी ने इतना घृणित काम किया है, देशद्रोही काम किया है। अब जब दे दिया है, तो जब प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की जनसभा में इस पर सवाल उठाया पुनः, तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वहाँ कोई रहता है, मतलब जहाँ नहीं रहता है वह देश का हमारा एक अंग कट गया, और तुम कह रहे हो वहाँ रहता है। वहाँ नहीं रहता है, फिर भी उसका बहुत महत्व है। हमारे भारत की एक एक कण का बहुत महत्व है। ठीक है, वहाँ कोई नहीं रहता है, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से सैन्य अड्डा तो वहाँ बन सकता था, जैसे अंडमान में बना हुआ है, जैसे लक्षद्वीप में बना हुआ है। वैसे कच्चा थीबू पर भी भारत की रक्षा और अखंडता के लिए एक सैन्य अड्डा बन सकता था, अगर वह भारत के पास होता तो। और तुम कह रहे हो वहाँ कोई रहता है क्या? जिस भूमि पर नहीं रहता है कोई, वह दूसरे को दे दिया जाए? भूमि का टुकड़ा भी किसी बेकार होता है क्या?
शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को इस तरह के बयान पर। और ये पता नहीं ऐसी मानसिकता लाते कहाँ से हैं। मैं तो हैरान हूँ इन सब की बातों पर कि ये कांग्रेसी कहाँ से ऐसी मानसिकता लाके और बक देते हैं। पता नहीं जो आया मुंह में वो बक दिया। इन्हें तो कब समझ आएगा ये देशद्रोही लोगों को। अब स्थिति यह है कि भारत अगर इसको लेना भी चाहे तो बिना युद्ध के इसे नहीं ले सकता। इतना गलत और गंदा काम करके गई हैं इंदिरा गांधी। तमिलनाडु की जनसभा में मोदी जी ने जो कहा है उस भाषण को जब आप सुनेंगे तो मोदी जी ने कहा है कि कच्चा थीबू को तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री ने महत्वहीन बताकर, उसका कोई वैल्यू नहीं है यह कहकर उसे श्रीलंका को दे दिया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इंडी गठबंधन ने भारत के एक अंग को भारत से काट दिया है। जब प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया तो इस पर कांग्रेस की तरफ से दिग्गी राजा सामने आए और वो कह रहे हैं कि वहाँ कोई रहता है। अरे मूर्ख, वह भारत का टुकड़ा है, अंग है, कहीं रहता है नहीं रहता है ये कोई मतलब नहीं रखता है। वो हमारा भूमि है और किसी और को दे दिया गया, क्या वहाँ कोई नहीं रहता है इसलिए किसी को हम दे देंगे कुछ भी अपना उठा के। हम घर बनाए हैं, उसके बाद जो हमारे पास भूमि है उसको किसी को उठा के दे देंगे। क्या मूर्खों की तरह बयानबाजी करते हो। दिग्विजय सिंह का यह बयान देश को अपमानित करने वाला नहीं है? क्या यह देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है? अब देश की भूमि को कट जाने पर वहाँ प्रश्न उठा रहे हैं और उसको काट भी दिया है आपने और उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। यह देशद्रोह नहीं है, देश का अपमान नहीं है क्या? दरअसल दिक्कत यह है कि जो कांग्रेस की सदस्यता ले लेता है ना, वह फैमिली फर्स्ट हो जाता है, उसके लिए फैमिली फर्स्ट हो जाती है। देश चूल्हे भाड़ में जाए, उन्हें इटालियन परिवार के अलावा कुछ नहीं दिखता। भारत की सत्ता को तो वह बस मौज करने का साधन समझते हैं। भारत की सेवा और भारत की रक्षा सत्ता में निहित नहीं समझते हैं। वो देश के लिए उनको कोई मतलब नहीं है। वो सत्ता को सिर्फ उस परिवार की, उस इटालियन परिवार की सुरक्षा का साधन समझते हैं। देश की एकता, अखंडता और रक्षा सत्ता में निहित नहीं समझते। यह कांग्रेस की दिक्कत है और उन्हें यही पढ़ाया जाता है कि फैमिली फर्स्ट है, देश का मतलब कुछ नहीं है। आज अगर कच्चा थीबू हमारे अधीन होता, हमारे पास होता तो वहाँ एक सैन्य अड्डा बन सकता था। आज चीन श्रीलंका में सैन्य अड्डा बना रहा है, हम भी वहाँ बनाते जो हमारे देश की रक्षा के काम आता और हमारा हिंद महासागर के तरफ से भारत की सुरक्षा का पुख्ता ध्यान रखा जाता। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो किया है, कांग्रेसियों ने जो किया है, इस इंडी गठबंधन ने जो देश के टुकड़े को काटा है, यह देश के साथ बहुत बड़ा घात है। क्या कच्चा थीबू भारत की सुरक्षा, भारत की अखंडता के लिए एक बेहतरीन सैन्य अड्डा नहीं हो सकता था? लेकिन दुर्भाग्य है, कांग्रेसियों के लिए फैमिली फर्स्ट है, उसके बाद देश है। फैमिली फर्स्ट इनकी बीमारी है। यह देश को फैमिली के आगे कुछ नहीं समझते। अरे भाई, तुम जब देश को कुछ नहीं समझते हो और बाद में फिर ये कहते हैं देश के साथ विश्वासघात करते हैं, गद्दारी करते हैं और बाद में फिर कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। बाकी सब ठीक है, उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे। अभी के लिए इतना ही। जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की।